तो कहानी है माता सती की। आइए जानते हैं किस प्रकार माता सती का जन्म हुआ और भगवान शिव को उनके वर के रूप में चुना गया। यह कहानी शुरू होती है दक्ष प्रजापति से। दक्ष प्रजापति जो एक महान चक्रवर्ती सम्राट थे, कनखल में शासन करते थे। दक्ष प्रजापति की 2 पत्नियां थीं, प्रसूति और वीरणी। प्रसूति से 24 कन्याएं और वीरणी से 60 कन्याएं थीं। दक्ष की 84 पुत्रियां थीं। दक्ष की सभी पुत्रियां गुणवती थीं। फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो। अतः दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो माँ भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम किस कारण तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ भगवती बोली, मैं स्वयं पुत्री के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फल स्वरूप भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्यावस्था में ही आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे, जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मय होता था। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके विवाह की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। राजा दक्ष सती का विवाह अपने आराध्य भगवान विष्णु से कराना चाहते थे। दक्ष को लगा ब्रह्मा जी भी सती के लिए विष्णु के नाम का ही चयन करेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी ने शिव को सती के लिए योग्य वर कहा और सती का विवाह शिव से कराने का सुझाव दिया। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, पर वो ब्रह्मा के सुझाव को नहीं मानना चाहते थे, क्योंकि उन्हें भगवान शिव की वेशभूषा और रहन सहन पसंद नहीं था। दक्ष भगवान शिव को आधा नंगा फकीर, शमशान में रहने वाला अघोरी, जंगल में रहने वाला और दीक्षा मांग कर खाने वाला मानते थे। उन्हें किसी भी तरह से शिव सती के लिए योग्य नहीं लगते थे। इसलिए दक्ष ने सती का स्वयंवर करवाने का फैसला किया, लेकिन इस स्वयंवर में शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। स्वयंवर में संसार के हर कोने से प्रतिभा संपन्न राजा महाराजाओं ने हिस्सा लिया, लेकिन सती जो शिव से मन ही मन प्रेम कर चुकी थी, देवी सती ने स्वयंवर में किसी की ओर भी ध्यान नहीं दिया। स्वयंवर में रखी भगवान शिव की मूर्ति को ही वरमाला पहनाकर शिव को अपने पति के रूप में वरण कर लिया, जिसके बाद भगवान शिव वहां प्रकट हुए और देवी सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार लिया। स्वयंवर में आए सारे देवता और अतिथियों ने पूरे विधि विधान से सती शिव का विवाह संपन्न कराया। विवाह संपन्न होने के बाद शिव सती को लेकर अपने आवास कैलाश चले गए। इस प्रकार सती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ।